सतेते जगत कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमोद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। सासंगत जी, वैदिक प्रार्थना रखने के बाद दास को अकस्मात युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की याद आई, तो उनके खिराजे अकीदत में यह खाकसार एक शेर अर्ज करता है कि वो ही खुदा के हैं और वो ही रसूल वाले हैं जो जान दे के भी रोशन खुदा का नाम करें। साथ संगत जी, साथ साथ परम ममतामयी राजमाता जी ने कभी जनरल बॉडी की मीटिंग में एक वाक्य कहा था, दास ने पढ़ा और वो वाक्य दास के मानस पटल पर प्रकाशमयी मणि की तरह से अंकित हो गया। दास उसका भी तस्करा करना चाहता है। परम ममतामयी राजमाता जी ने कहा, ये आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं हम अंदर बाहर से एक हो जाएं। साथ संगत जी, अगर ममतामयी राजमाता की इस प्रकाश मणि को हम अपने अंदर बसा लें, दास का अपना विश्वास है सारी समस्याएं दुनिया की समाप्त हो जाएंगी और आप हम सब आदर्श महापुरुष के रूप में समाज के अंदर दिखाई पड़ेंगे। जैसे सूर्य प्रकाशित करता है, ऐसे आप सारे संसार को प्रकाशित करेंगे और सारा अंधकार दूर हो जाएगा, ऐसा दास का अपना विश्वास है। अब साथ संगत जी, भक्त और भगवान के बीच की बात है। दास अपनी पोल खोल रहा है कि दास अक्टूबर 2004 में कैलाश नारायण तिवारी मर गया। अब अगर जिंदा है, सच बोल रहा है, साथ संगत मौजूद है, निरंकार मौजूद है, सदगुरु मौजूद है, तो अब ये बाबा हरदेव सिंह महाराज की कठपुतली है आपके सामने। और साथ संगत जी, क्योंकि दास आपसे बेबाक होके बोलता है, साथ संगत रूपी मां मौजूद है, निरंकार मौजूद है, सदगुरु मौजूद है। ऐसा लम्हा जिंदगी में बड़े भाग्यों से मिलता है जब तीनों मौजूद होते हैं। तो साथ संगत जी, दास एक ऐसा वेद का मंत्र आपके सामने रखना चाहता है जो ऋग्वेद में भी है, मंडल 1 सूक्त 164 और मंत्र संख्या है 20, और वही मंत्र अथर्ववेद में भी है, कांड है 9, सूक्त है 14 और मंत्र संख्या है 20, और यही मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद में भी है और मुंडकोपनिषद में भी है। ओम द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोरन्या पिपीलम स्वाद्वक्त नश्नन्यो अभिचाकशीत। इस मंत्र में प्रकृति को वृक्ष की उपमा देते हुए परमात्मा उपदेश करता है कि इस प्रकृति रूपी वृक्ष के ऊपर दो पक्षी रहते हैं, ब्रह्म और जीव, और दोनों एक दूसरे के बड़े अभिन्न मित्र हैं, कर्म और ज्ञान से युक्त हैं। और ये दो अलग अलग, दो शब्द कहा गया इसलिए अलग अलग नहीं है, ये इसी तरह से एक है जैसे लौह और अग्नि। चूंकि अग्नि बहुत ही सूक्ष्म होती है और वो उसमें व्याप्त हो जाती है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा जीव को भोक्ता बना करके और उसके लिए भोग्य वस्तुओं का निर्माण करता है, सृष्टा है और दृष्टा है। इन दोनों को देखता रहता है और इन दोनों को अपने नियंत्रण में रखता है। साथ संगत जी, ये खोज करने की सलाहियत इस महात्मा महामानव के ज्ञान के जरिए दास को हासिल हुई। दास गीता पढ़ा करता था, सारी गीता पढ़ जाया करता था, और पढ़ने के बाद में 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में आकर के केंद्रित हो जाता था कि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति
सह महात्मा सुदुर्लभा। दास ऐसे महात्मा की खोज में लगा हुआ था। इस निराकार परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन की कृपा हुई, इसने अपने सगुण साकार रूप को हमारे सामने प्रकट कर दिया। साधुसंग जी दास ने कुछ रामचरितमानस के अंदर शोध किया है इनकी शक्ति को लेकर के। चूंकि उत्तर भारत में खासकर सनातन धर्म में रामचरितमानस घर घर में पढ़ी जाती है, घर घर में उसका आदर होता है। तो रामचरितमानस लिखने के पहले बालकांड में 36वें नंबर दोहे के ठीक बाद में एक चौपाई आती है जो बैरियर के रूप में है, काशन के रूप में है। हम सब उधर ध्यान नहीं देते कि सप्ता प्रबंध और सुभग सोपाना और ज्ञान नयन निरखत मन माना। जब तक ज्ञान रूपी नेत्र नहीं होंगे, ये ब्रह्मज्ञानियों के लिखे हुए ग्रंथ हैं, हमारी समझ में नहीं आ सकते। हम इनमें अवगाहन करके सुंदर सुंदर रत्न नहीं निकाल सकते। साधुसंग जी, हम सभी कहते हैं कि सारा संसार परमात्मा का रूप है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सारा संसार जड़ चेतन परमात्मा का रूप है, लेकिन यह परमात्मा का विशेष रूप है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं कि रूप विशेष अरे नाम बिनु जाने और करता लगत न परहि पहचाने। सारा संसार परमात्मा का रूप है, लेकिन यह परमात्मा का विशेष रूप है। इस रूप के सामने हमको आना होगा, नाम की जानकारी करनी होगी। कर कहते हैं हाथ को तलियां गत मने बीच में। इन दोनों तलियों के बीच में बहुत बड़ा खजाना है। ये जानने में तब तक नहीं आएगा जब तक इस रूप विशेष के सामने अपने को समर्पित नहीं करेंगे। ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। हमारे मिशन का एक सिंबल है दो हाथ की तलियों के बीच में ग्लोब। इसकी वकालत कर रही है रामचरितमानस की चौपाई। 29वें दोहे के बाद में चौथी चौपाई है बालकांड में कि जाना ही तीनी काल निज ज्ञाना और करता लगत आमलक समाना। दोनों हाथ की तलियों में आंवला रखा हो। तुलसीदास जी ने आंवला ही क्यों कहा? क्योंकि आंवले का की उपमा ग्लोब से दी जा सकती है। आंवले के ऊपर जो रेखाएं बनी होती हैं, ग्लोब के ऊपर अक्षांतर और देशांतर रेखाएं आप बिल्कुल देखेंगे, इसलिए आंवले का नाम लिया है। तो साधुसंग जी, इस तरह की बहुत सी शोध कार्य दास के माध्यम से इस मेरे मालिक ने करवाए हैं। मौका नहीं है जो हम आपके सामने रखें, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता। हां, इतना जरूर कहेंगे कि कुरान शरीफ के अंदर हमारे जो मुसलमान भाई हैं, नबी अकरम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो खुदा की वाणी आई, उसमें एक सूरा है, सूरा नंबर 112, जिसको कहते हैं सूरह इखलास। इसके अंदर 4 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवा अल्लाहु अहदुन अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम कुल अल्लाहु जिक्रन कुफुवन। इसका तात्पर्य क्या है कि ऐ पैगंबर, दास हिंदी में तर्जुमा कर रहा है, ऐ पैगंबर दुनिया से कह दो अल्लाह एक है, अद्वितीय है। अल्लाह का कोई आधार नहीं, अल्लाह ही सबका आधार है। तीसरी आयत है कि न तो इससे कोई जन्मा है और न ये किसी से जन्मा है और इसके समान भी कोई नहीं है। ये 4 ऐसी आयतें हैं जिनको मद्देनजर रख करके हमारा मुसलमान भाई रब की जानकारी आके चाहे कर ले। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो कसौटी है कुरान शरीफ में अल्लाह और रब की जानकारी के लिए। साधुसंग जी, अब दास अंत में एक रचना लिखी आपने है, गवाना ये खादिम से चाहता है। चतुर्दिक तुम्ही नाथ छाए हुए हो और मधुर रूप अपना बिछाए हुए हो। तो प्रभो शक्तियां दिव्य
अनुपम तुम्हारी, अरे तुम ही दूर तुम पास आए हुए हो। तो तेरी वंदना करें हर देव निशु दिन, तेरी वंदना करें हर देव निशु दिन, और तुम ही इस हृदय में समाये हुए हो। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद।